आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ है, ये मैंने इसका 1 डे का चार्ट खोला हुआ है। तो इस आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर में क्या हुआ कि इसमें काफ़ी हमें अच्छी खासी कमज़ोरी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमज़ोरी आई, फिर आखिर में ये हुआ कि कमज़ोरी थोड़ी सी थम गई है, इन लेवल्स पर संभल गई और इसमें थोड़ी रिकवरी आई। रिकवरी तो आई लेकिन फिर बाद में इसमें फिर कमज़ोरी आ गई। एक इस शेयर में मैंने चीज़ काफ़ी समय से नोटिस कर रहा हूँ मैं कि इसमें जो है जैसे ही शेयर थोड़ा बढ़ता है लोग बेच देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ शेयर बढ़ा, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी करीब 20% की तेज़ी की, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ठीक, फिर शेयर बढ़ा, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर 2 दिन बढ़ा, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर ये 1 दिन बढ़ा, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर ये 10% बढ़ा, फिर अगले दिन से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हो गई, फिर ये बढ़ा था करीब 6% और गया काफ़ी ऊपर था, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो लोग क्या है, जब ये शेयर बढ़ रहा है या थोड़ा सा शेयर बढ़ता है तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ये जो एक्शन है इसको बोलते हैं सेल ऑन राइज। ठीक है, ये सेंटिमेंट्स है, इस शेयर के सेंटिमेंट है वो ये है कि सेल ऑन राइज हो रहा है इस शेयर में। जैसे थोड़ी तेज़ी आती है लोग बेच देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे में सेल ऑन राइज वाले शेयर में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, सेल ऑन राइज वाले शेयर में वैसे तो तरीका ये होता है कि मान लीजिए शेयर में कोई जो है बुलिश कैंडल बन रही है, प्रीवियस डे की बुलिश कैंडल है, और अगर अगली कैंडल जो है उस प्रीवियस डे की कैंडल के हाई को तोड़ दे, उसमें तब बाइंग कर सकते हैं, तो थोड़ा रिस्क कम होता है। अब उदाहरण के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आज आप देखिए, आज की कैंडल है 19 अगस्त की कैंडल और शेयर ने 18.95 मतलब करीब 19 रुपये का हाई बनाया है। 18.72 का क्लोजिंग प्राइस है और 4% की तेज़ी पर बंद हुआ है शेयर। ठीक है, तो अब ये वाली जो कैंडल है आप इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे, तो आपको 19 रुपये के ऊपर बाय करना है शेयर को। समझिए मेरी बात को, तो आप 19 रुपये के ऊपर बाय करें और 19 रुपये के जब तक शेयर ऊपर है तभी तक होल्ड करें। इससे क्या होगा, आप ट्रैप नहीं होंगे। मेरी बात समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कल को ऐसा नहीं हो कि चलो 19 से ऊपर जाता है और मान लो 20 या 21 तक जाता है, फिर बाद में फिर गिर जाता है शेयर, तो ऐसे नहीं हो। ठीक है ना, मतलब इस लेवल के ऊपर ही होल्ड करके रखना है आपको। तो आपको 19 रुपये के ऊपर आप बाइंग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप 19 रुपये के ऊपर बाय करते हैं तो इसमें फ़ायदा ये है कि 19 रुपये के लेवल पे सबसे पहले तो 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका होगा। अभी 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं, जो कि रेड कलर की लाइन है, तो इसका जो लेवल है 18.79 है, मतलब 18.80। ठीक है, तो 19 रुपये पे इस लेवल को पार कर जाएगा। फिर आपका अगला लेवल जो होगा 19 रुपये के बाद वो होगा 19.25 का, जो कि इसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। ठीक है, और 100 दिनों का भी पार कर जाएगा क्योंकि वो भी 19.16 है। तो 19.25 को पार करता है तो फिर सीधा 20 रुपये तक जा सकता है, और 20 रुपये पे अगर आया तो अपनी ब्लैक कलर की लाइन जो आप देख रहे हैं 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको भी पार कर जाएगा 20 रुपये पे आके। ये तो ये 20 रुपये पे आएगा पहले। अब 20 रुपये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, हो सकता है 20 रुपये से लौट जाए। अगर 20 रुपये से नहीं लौटता है, ऊपर जाता है, तो हमें सिर्फ फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि करीब होगा 20.75 और उसके बाद 21 रुपये का लेवल। ठीक है, और अगर 21 रुपये का भी लेवल पार कर जाता है तो हमें सीधा 22 रुपीज़ का लेवल देखने को मिल सकता है। तो परसेंटेज वाइज काफ़ी हो गया ये, अगर देखा जाए तो 19 रुपये से अगर हम इतने तक आ रहे हैं 20 रुपये तक, तो परसेंटेज वाइज है काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि अगर मान लो 20 रुपये का शेयर है, उस पर 2 रुपये भी बढ़ते हैं तो 10% हो गया। ठीक है ना, तो आप इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और जो लेवल मैंने बताया उसके ऊपर ही बाइंग करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।